पड़ता है। जब परमेश्वर ने देखा कि इंसान ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया है, तब परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के इर्द गिर्द एक तलवार लगा दी, सिर्फ एक बात समझाने के लिए, अब जिसको जीवन चाहिए उस पर ये तलवार चलेगी। यीशु मसीह ने कहा, मैं इस पृथ्वी पर शांति के लिए नहीं, पर मैं इस पृथ्वी पर तलवार चलाने आया हूं। यू नो कौन सी तलवार? वो जो लोग चलाते हैं, वो तलवार नहीं। वो तलवार जिससे आपकी अटैचमेंट्स कटती हैं, पैसों से अटैचमेंट, प्रॉपर्टी से अटैचमेंट, कार से अटैचमेंट, लोगों से अटैचमेंट। इतनी चीजों में हम बढ़ चुके हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम प्रभु में बढ़ क्यों नहीं पाते हैं। एक सवाल आज अपने आप से पूछिए और उसके बाद हम ठीक 3 मिनट के बाद अब मैसेज स्टार्ट करेंगे। आपने कौन सा निर्णय लिया है इन दिनों में? कितनी बहनों ने यह निर्णय लिया है कि इस साल आप चुगलियां मारना बंद करेंगी? कितने भाइयों ने यह निर्णय लिया है कि अब आप पैसों से प्रेम करना बंद करेंगे? आज का सबसे बड़ा झूठ, पैसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं इतना पैसे वाला नहीं हूं, मैं खुश हूं। आई एम अ लिविंग विटनेस ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं बहुत खुश हूं। बाइबल बताती है, बहुत सारा धन जो घबराहट के साथ है, उससे अच्छा है थोड़ा धन परमेश्वर के भय के साथ। बाइबल बताती है, अमीर और घमंडी मरने से गरीब और ईमानदार मरना और भी बेहतर है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी बहनें हैं जो आज निर्णय ले रही हैं, आज के बाद अब यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां नहीं करेंगे? कोई हाथ ही नहीं उठा रहा। मैं डिसीजन लेता हूं, मैं नहीं करूंगा। हाँ, मैं हाथ उठाऊंगा तो सब उठाएंगे। फिर बोलिए, कितनी बहनें हैं आज के बाद पति को मां के खिलाफ भड़काना बंद करेंगे आप? बोलिए। यहां देखिए, यहां देखिए। कितने जवान लोग हैं जो निर्णय ले रहे हैं, आज के बाद लड़कियों को चर्च में लाइन मारना बंद करूंगा। कितना सीधा बोलता है ये लड़का। हाँ, टेढ़ा तेरे को समझ में नहीं आता है, इसलिए सीधा बोल रहा हूं आज। बोलिए, कितने भाई लोग हैं आज के बाद हर बहन को पूरी पवित्रता से बहन समझेंगे? जो हाथ उठा रहे हैं ब्रदर, आई सैल्यूट यू। जो नहीं उठा रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, प्रभु बात करेगा। कितने प्रचारक भाई हैं जो निर्णय ले रहे हैं, अब ऑफरिंग से ज्यादा यीशु मसीह के जीवन के विषय में प्रचार करोगे? परमेश्वर आपके अनुग्रह को इज्जत देता है। और अगर आप आज निर्णय लोगे, आज का जो वचन चलेगा, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ब्रदर, आज मैं निर्णय लूंगा कि मैं जो आप मुझे सिखा रहे हैं मैं उस पर लर्न करूंगा, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं। हो सकता है आप बड़े प्रचारक न बनो, मैं भी नहीं बनना चाहता हूं कोई बड़ा प्रचारक। हो सकता है कि आप फेमस नहीं बनो, मैं भी नहीं बनना चाहता हूं फेमस, पर मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, अगर आपका संदेश आपने सीरियसली लिया, मैं यीशु के नाम से वादा करता हूं, उसके इस आशीर्वादित वचनों के तौर पे जब भी वो अपने साथ आपको ले जाएगा, आप निर्दोष ठहरोगे उसके सामने। You become a blameless person। वो आपको पहचानेगा, वो आपको जानेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मसीह जीवन का 90% प्रतिफल मरने के बाद है। यीशु ने कहा, जो तुम यहां बांधोगे मैं वहां बांधूंगा, जो तुम यहां खोलोगे मैं वहां खोलूंगा, जो मेरा यहां इनकार करेगा मैं उनका वहां इनकार करूंगा। तुम मेरी मेज पर वहां पर राज्य करोगे। जीसस प्रीच अबाउट कमिंग वर्ल्ड। वो आने वाले जगत का प्रचार करता था, इस जगत का नहीं। यहां पर कुछ भी नहीं है आपका। जानते हो कौन से लोग झगड़ा करते हैं? बोलो झगड़ा। बोलो बाजू वाले को, आपको पता है कौन से लोग झगड़ा करते हैं? हाँ, अभी उनको बोलो इधर देखो, बताएगा वो। यू नो कौन से लोग झगड़ा करते हैं? जिनको खुदा से ज्यादा प्रॉपर्टी, पैसे, गोल्ड, शेयर्स और बहुत सारी चीजों से प्यार है। वही लोग देखेंगे एक दिन, अमित कब देखो हम झगड़ा कैसे कर रहे हैं। ब्रदर, मैं आपको बोलूंगा कि ये चीज मेरी है, आप बोलना मेरी है, ठीक है? ब्रदर, ये चीज मेरी है, मेरी है।
मेरी है। छोड़, मेरी है। छोड़ छोड़। मेरी है पे झगड़ा होता है ना, और किसमें होता है? अब आप देखो, फिर से कर रहे हैं, मतलब फिर से करो, मतलब ये चीज मेरी है, ठीक है? चलो आपकी, खत्म। ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, क्या करेंगे? एक दिन हमारे चर्च में कॉटेज मीटिंग हुई। जिस बहन के घर में मीटिंग हुई, उस बहन ने नेक्स्ट डे मुझे कॉल किया, आगे से हम कॉटेज मीटिंग मेरे घर पे नहीं करेंगे। मैंने बोला क्यों? कल मीटिंग में कुछ बच्चे आए थे, उन्होंने हमारे घर की दीवारों पे कुछ लिख लिया है। कभी कभी आप लोगों की कोई चीज खराब कर दो, वो डिस्टर्ब हो जाते। मेरे घर पे ये सब क्यों? दीवारों की आराधना कब बंद करेंगे हम लोग? अरे क्या हुआ उसने किया तो? और आज की जनरेशन मोबाइल के साथ इतनी अटैच्ड है, इतनी अटैच्ड है। मैं आपको एक सच्चा वाक्य बताता हूं। एक लड़का था, वो सोया हुआ था, उसका नाम रोहन था। उसने मां को बोला, मां सवेरे उठाना, मुझे कॉलेज जाना है। मां ने कहा ठीक है बेटा, मैं उठा लूंगी। सवेरे 6 बजे, रोहन, ए रोहन, हाँ बेटा उठ, 6:45 हो गए हैं, कॉलेज जाना है। हाँ उठ, मैं सोता। 6 बज गए। रोहन, रोहन, हाँ उठ जा बेटा, कॉलेज जाना है। हाँ मैं उठता हूं। 6:15 बजे। रोहन उठना, क्या कर रहा है तू? पानी गर्म करने के लिए रखा है। अरे मैं उठता हूं। 6:30 तक नहीं उठ रहा था। तब उसका छोटा भाई आया और मां को परेशान होते हुए देखा। बोला मां क्या हुआ? अरे ये उठ नहीं रहा है। उससे बोला मां मैं 1 मिनट में इसको उठाऊं? बोला मुझसे तो नहीं उठ रहा है, तू उठा के देख। बोलता है मां आजा, मैं तेरे को भी सिखा देता हूं उसको कैसे उठाना है। बोला नहीं, बता बता क्या करना है। कान में जाके बोलता है, रोहन सुन, फोन मम्मी के पास है और उसको पासवर्ड पता चल गया है। कुत्ते की तरह उठा। एक आदमी मरने पर गया, पतरस मिला उसे, बोला कहां जाना है? स्वर्ग के नरक। उसने बोला मोबाइल और इंटरनेट दे, मैं किधर भी सेट हो जाऊंगा। आजकल कुछ लोग आप देखेंगे ना, अपने फोन से इतने ऑक्यूपाइड हैं, हर 5 मिनट में। मेरे साथ एक भाई थे, हर 5 मिनट में फोन निकाल रहे थे और मेरे को थोड़ा इरिटेट हो रहा था, बार बार। तो मैंने उनको बोला भाई फोन आएगा तो रिंग बजेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आपके सेलफोन की वजह से बर्बाद हो गई है? मैंने सोशल मीडिया पे कोई साइट नहीं छोड़ा है, मैं सब जगह वचन शेयर करता हूं, पर मैं ऑक्यूपाइड नहीं। वो चीजें अगर मुझे मिलेंगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो मैं परेशान नहीं होता हूं। आज